नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिम् आनन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के चतुर्थ भाग का 18वां अध्याय। गए अध्याय में हमने देखा था कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तीर्थ यात्रा के लिए दक्षिण की ओर निकल पड़े थे। वे विजयनगर आए थे। उनकी सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था कि आप दक्षिण यात्रा जाते हैं तो विजयनगर में हमारा मित्र रामानंद राय है, उनको आप अवश्य दर्शन दीजिए, ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया था। समुद्र के किनारे किनारे ही चल रहे थे महाप्रभु और गोदावरी की नदी तट पर आ गए। शाम की बेला थी। वहाँ पर विराजमान हुए। तब रामानंद राय अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर वहाँ आए। दूर से देखा महाप्रभु विराजमान है तो अपने साथियों को वहाँ ही रोककर वे स्वयं अकेले चलकर महाप्रभु के पास आए। भागवताऊचु श्री रामानंदरायण गोदावरी तटे रचितं प्रेम सल्लापम अस्माकं वद विस्तरात्। श्री रामानंद राय से आपका जो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम सल्लाप हुआ था उसे विस्तार रूप में हमें कहिए, ऐसे भागवतों ने आचार्य से प्रार्थना किया। श्री सद्गुरुवाच नाना पक्षिगणो दुष्टे नाना पक्षिगणो गणो दुष्टे ब्रजजालसमावृते पुण्ये गोदावरी तीरे शीतमारुतसेविते अश्वत्थमूले गौरांगं नवयौवनविग्रहं तेजस्विनं महाशान्तं यतीन्द्रं विजितेन्द्रियं रामानन्द इति ख्यातो विद्यानगरभूपतिः प्रणम्य प्रेमसंयुक्तः पप्रच्छात् कृताञ्जलिः। जयनगर राज्य के वे राजा थे रामानंद राय। उन्होंने इनको देखकर ने नमस्कार दंडवत प्रणाम करके प्रेम पूर्वक अच्छा किए। रामानंद उवाच महापुण्यफलादेव भवान् साक्षात् कुतो मया तो भवान् इति वेषेण परिव्रजति भूतले तव दर्शनमात्रेण महान् हर्ष प्रजायते नन्ये त्वामवतीर्णं तं साक्षात् विष्णुं सनातनं। महापुण्य के फल से ही आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। आप कौन हैं इति श्रेष्ठ के रूप में भ्रमण कर रहे हैं। आपके दर्शन मात्र से हृदय में प्रेमोल्लास उत्पन्न होता है। आप तो साक्षात विष्णु सनातन विष्णु ही मुझे मेरा तो विचार है कि आप साक्षात विष्णु ही हैं। प्रभुवाच भवान् हि वैष्णवश्रेष्ठः सर्वदोषविवर्जितः साक्षात विष्णु मन्यसे त्वं भिक्षुवेश स्थितं हि मां। महाप्रभु कहते हैं आप महावैष्णव श्रेष्ठ है, इसीलिए मैं भिक्षु वेश में सन्यासी वेश में मुझे देखकर आपको विष्णु लगता है।
यह आपकी भक्ति का कार्य है, ऐसा उनका कहना है। अहम तो बाल्य चापल्यात् यति वेशधरोस्मि च वैराग्यरेशो नहीं मे ज्ञानम न तपोबलम। मैंने ऐसे ही संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है, मुझे वैराग्य लेश तक नहीं है, कुछ ज्ञान भी नहीं। सार्वभौमस्य वचनात् भवन्तं दृष्टुमागतः कृष्ण भक्ति रहस्यम तो ज्ञातुमिच्छामि भूपते। सार्वभौम भट्टाचार्य कहने पर मैं आपसे मिलने आया हूँ, कृष्ण भक्ति रहस्य को आपसे जानना चाहता हूँ। अजोवाच हन्त नीचाधमं दीनं सागसे मां महाप्रभो द्वादशानां तु महात्मा महताम् एतदेव हि लक्षणं न जानामि परं गुह्यं कृष्णस्य रसविघ्नः तथापि वक्षे कृपया तवैव यति पुङ्गव आसीनु मम जिह्वाग्रे वदत्वं गुह्यमुत्तमं तथापि पुरतः स्थित्वा शृणु गौर गदाधर। सुंदर ने कहा, मैं तो नीच अधम हूँ, आप मेरी स्तुति करते हैं, यही तो आप संतों की लक्षण है। सभी को मान देना यही आपका गुण है। न जानामि परम गुह्यम कृष्ण, मैं कृष्ण जो रसरूपी है उसका गुह्य रहस्य मैं क्या जानूं, परंतु आपकी कृपा से मैं अवश्य इसे कहूँगा। मेरे जिह्वा पर आप पधारिए और मेरे और गुह्यतम विषय को बताइए और मेरे सामने आप विराजमान होकर इसका श्रवण कीजिए, ऐसा रामानंद राय ने प्रार्थना की। प्रभुवाच दुःखाक्रान्तस्य सततं घोरे संसारवर्त्मनि साधनं वद राजेन्द्र संप्राप्तुं सुखमुत्तमम्। दुख से भरी हुई संसार में सुख प्राप्ति का साधन बताइए हे राजेंद्र। राजोवाच पापाचार प्रवृत्ति ननु दुःखस्य कारणं तस्मान्न कुर्यात् पापानि सदाचार विवर्जितः। वेदोक्तं निखिलं धर्मम् आचरन् श्रद्धया नरः प्राप्नोति कामितान् अर्थान् एतदेव हि मंगलम्। दुख का कारण पाप ही तो है, पाप का आचरण तो ही है, इसलिए पापाचार को दूर करके सदाचार में रहना चाहिए। वेद में कहे हुए धर्म को आचरण करना चाहिए, धर्मों का आचरण करना चाहिए श्रद्धा युक्त होकर, तभी आप आपकी कामना जो करते हैं जिस फल की वह आपको प्राप्त होगी और इससे सुख प्राप्त होगा। गुरुवाच एवमस्तु महाराज धर्मो हि सुख साधनम सुकृतैः प्राप्यते स्वर्गः सर्वसौख्यप्रदायकः मर्त्यलोकं विशन्त्येव क्षीणे पुण्ये तथा पुनः तस्मान्ननुभवेत् दुःखं वदान्यत् साधनं परम। ठीक है, धर्म ही सुख का साधन है, सत्य है, परंतु पुण्य काम करके क्या फल मिलेगा? स्वर्ग प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, परंतु पुण्य समाप्त होने के पश्चात क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, ऐसे पुनः संसार में आकर दुख भोगना पड़ेगा। तो अन्य कोई साधन बताइए महाराज। राजोवाच फलापेक्षा परित्यज्य कुर्वं धर्मान् सनातनान् जगन्नाथ प्रसादेन भवबन्धात् विमुच्यते। उन्होंने कर्मयोग के संदर्भ में कहा कि फल की अपेक्षा न करते हुए सभी वैदिक धर्मों को या शास्त्र में कहे हुए धर्मों को करना चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और भव बंधन से मुक्त हो सकता है जीव। तो प्रभुरुवाच दुःखच्च दुष्कृतस्यापि सुकृतस्य सुखं फलम् सुख दुःख समत्वं हि फलत्यागस्तु कर्मणां। दुख का कारण पाप है, सुख का कारण पुण्य है। सुख दुख को जो समान रूप से देखता है वही फल की अपेक्षा बिना कर्म कर सकता है।
समदुःख सुखो नूनम शांति मापनोति पंडितः। अवश्य जो पंडित, जो ज्ञानी सुख और दुख को समान रूप से देखता है वह अवश्य शांति प्राप्त करता है। दुष्करः कर्मयोगोऽयं ननु देहात्ममानिनां। जो देह को ही आत्मा मानने वाले जो पामर व्यक्ति है वह कर्मयोग करने के लिए शक्त नहीं है, उसके पास शक्ति नहीं है, नहीं कर सकता है। वदान अन्यत् साधनम राजन दुःखनाशाय भूतले मादृशानां पामराणाम अपि सौख्य विधायक। देखिए महाप्रभु कैसे कहते हैं। तो इसीलिए अन्य कोई साधन बताए, मुझ जैसे पामर ये कर्मयोग नहीं कर पाए। राजोवाच आत्मात्म विचारेण लभ्यते ज्ञानमुत्तमं साक्षात्कृत्य स्वस्वरूपं भवत् दुःखादिमुच्यते। क्या आत्मा है क्या अनात्मा है, इसका विवेक से विचार करके मैं आत्मा हूँ, मैं इंद्रिय नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित स्वरूप आत्मा हूँ, इसका चिंतन करने से दुख से पार हो सकते हैं। क्योंकि ये जो सब सुख दुख है शरीर का संबंध से है, मैं तो अलिप्त आत्मा हूँ। इस प्रकार चिंतन करने से दुख का स्पर्श नहीं होगा। तो प्रभु उवाच सत्यमेव हि राजेन्द्र ज्ञानं कैवल्य साधनं किंतु तज्जायते नृणां निर्मले हृदये ननु कलिकल्मषचित्तानां सदा देहात्ममानिनां कामक्रोधपराणां तु ज्ञानयोगः सुदुष्करम्। प्रभु ने कहा सत्य है कि ज्ञान योग से कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वो कैवल्य ये ज्ञान योग किसे फलदायक होता है, जो ज्ञान योग का अनुष्ठान कौन कर सकता है, जिसका चित्त शुद्ध हो, निर्मल हो। कलिकल्मष चित्ता नाम, कलयुग में पापों से दोषों से युक्त चित्त में जो मनुष्य अपने आप को देह मानता है, ऐसे देहात्मिमानी लोगों के लिए, काम क्रोध से वशीभूत हुए हुए लोगों के लिए ज्ञान योग करना का अनुष्ठान करना बहुत ही दुष्कर है। इसलिए अन्य कोई बताइए। राजोवाच कुर्वन्नाष्टांग योगस्य व्रतान्यपि समाचरन् तीर्थेषु पर्यटन् एवं कुर्वन् घोरं तपस्तथा वेदोक्तान् आचरन् विज्ञान वेदान्तार्थं वितर्कयन् प्राप्नोति चित्तनैर्मल्यम् अचिरेणैव मानवः। आपने कहा कि चित्त शुद्धि प्राप्त करने से ही ज्ञान योग फलदायक होता है। तो चित्त शुद्धि कैसे प्राप्त किया जाए? तब उन्होंने कहा पूर्वा अष्टांग योग अभ्यास है ना, अष्टांग योग का अभ्यास करो, सभी व्रतों का अनुष्ठान करो, तीर्थ यात्रा करो, घोर तपश्चर्या करो, वेद में कहे हुए यज्ञ का अनुष्ठान करो, वेदांत का चिंतन करो। इस प्रकार करने से चित्त निर्मल हो जाएगा। प्रभुरुवाच दानं तपो व्रतं चैव योगो वेदांत चिंतनं सर्वं श्रेयस्करं मन्ये पुण्यकृत्नैव नश्यते। तो आपने ठीक कहा, दान तपो व्रत योग वेदांत चिंतन वेदांत विचार सब उत्तम ही है। अपात्रे विहितम दानम निष्फलम भवति ध्रुवम। आपने कहा दान, अपात्र जो दान का अधिकारी नहीं है उसको दान देने से निष्फल हो जाएगा। आक्रांते कलिना लोके सत्पात्रम नैव लभ्यते। इस कलयुग में वो सत्पात्र कहाँ जाकर ढूंढे हम। ब्रह्मचर्य विहीनस्य विनश्यति तपफलम। ब्रह्मचर्य नहीं है तो तपश्चर्या फलीभूत नहीं होगा। मनोभव पशमनम मुनिनाम भी दुष्करम। मन को वश में करना मुनियों के लिए भी दुष्कर है। अभ्यासेन विना योगो वैराग्येण बलीयसा अधीराणाम पामराणाम नराणाम नैव सिद्ध्यति। अभ्यास के बिना, वैराग्य के बिना योग प्राप्त नहीं होगा। तो पामर जिसके लोगों के लिए यह कठिन है, अभ्यास कहाँ, वैराग्य कहाँ। वेदांत पंडिता लोके रमन्ते कामिनी सुखे अनुभूतिम बिना नृणाम वितर्केण तु किं फलम। वेदांत पंडित है, घटपट का बड़े प्रवचन देते हैं
अन्ना कहते हैं, श्री अन्ना कहते हैं, वेदांत पर लेक्चर देने वाले बहुत से हैं, परंतु वे स्वयं कामिनी सुख के वशीभूत हुए हैं। और जिसे अनुभव नहीं है, आत्म तत्व का अनुभूति नहीं है, वह सिर्फ तर्क करते रहेगा और कुछ नहीं। तर्क से क्या फल प्राप्त हो सकता है? तस्माद्धि साधनम श्रेष्ठम मन शुद्धेन विद्यते, कहेगा वो जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, पर दूसरे ही क्षण बोलेगा कॉफ़ी ले आओ भैया। तो इस तरह कहते हैं कि वो अनुभूति कहाँ? तस्माद् साधनम श्रेष्ठ, मन को शुद्धि करने के लिए अन्य कोई साधन बताइए। आलोड्य सर्वशातानि वदान्ति वदान्त्यनि वदान यत् साधनम परम। तो सर्वशास्त्रों को पढ़कर हमारे लिए उचित ऐसे साधन बताइए। राजोवाच सर्वं कृष्ण प्रसादेन लभ्यते श्रेय उत्तमं, सही सर्वसुराध्यक्षः सर्वमंगलदायकः। कृष्ण प्रसाद से ही सब प्राप्त होता है, सभी श्रेय प्राप्त होते हैं। वह कौन है? कृष्ण सर्वसुराध्यक्षः, देवादिदेव है, वही सर्वमंगलदायक है। सांख्येनापि न योच योगेन तपोयज्ञव्रतादिभिः यत् प्राप्यते सुखं सर्वं पुरुषार्थ चतुष्टयं, विना प्रयासं तत्सर्वं कृपया केवलं हरेः लभ्यते भक्ति तत्वज्ञैः महाभागवतैः प्रभो। रामानंद राय ने कहा, ज्ञान योग या कर्म योग, तप, यज्ञ, व्रत, इन सब से जो सुख प्राप्त होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ है ना, इनको जो ये सब ज्ञान योग कर्म योग इनसे जो प्राप्त करते हैं, वो बिना प्रयास के भगवान के कृपा से ही भक्ति तत्वज्ञ महाभागवत पा लेते हैं। भक्ति को जानने वाले महारसिक भागवत पा लेते हैं सभी पुरुषार्थों को केवल हरि की कृपा से। प्रभुरुवाच तस्मिन् प्रसन्ने राजेन्द्र विष्णु साक्षात् श्रियपतौ किम दुर्लभम मनुष्याणां पुरुषार्थ चतुष्टये। महाप्रभु ने कहा, वह श्रेयपति लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु यदि प्रसन्न हो जाए तो पुरुषार्थ पाने में क्या दुष्कर है, सुलभ है मनुष्य के लिए। किंतु विष्णु हो प्रसादाय न जाने साधनम पर। तो विष्णु की प्रसाद, विष्णु की कृपा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यह इसका साधन तो पता नहीं है। भवानी सर्वशास्त्रज्ञ वदतु प्रेम पूर्वक। आप तो सर्वशास्त्रज्ञ हो, तो आप प्रेम पूर्व हमें उस साधन को बताइए जिससे हरि की कृपा प्राप्त हो जाए। राजोवाच न योगेन न सांख्येन न वेदोक्तेन कर्मणा हरि प्रियते नूनम दृढ़या भक्ति निष्ठया। हरि या योग से नहीं, सांख्य ज्ञान योग से नहीं, कर्म योग से नहीं, वेदक में कहे हुए यज्ञ आदि कर्मों अनुष्ठान से नहीं प्रसन्न होते हैं, भक्ति निष्ठा से ही प्रसन्न होते हैं, दृढ़ भक्ति से। तस्मात् अहर्निशं कृष्णं गोविंदम भक्तवत्सलम सर्वधर्मान परित्यज्य प्रेम पूर्वकम भजे नरः। इसलिए रात दिन कृष्ण गोविंद भक्त, कृष्ण जो भक्त वत्सल जो भगवान है, उसको सर्वधर्मों का परित्याग करके प्रेम पूर्वक भजो। मनुष्य को भजना चाहिए। सर्वधर्मान क्या है? वो ऊपर कहे गए योग, सांख्य, वेदोक्त कर्मणा, ये सब सर्वधर्म है। उन सबको त्याग करो और उनमें साधना बुद्धि को त्याग करो और प्रेम पूर्वक हरि भजन करो। भक्त्या ही प्रेम रूपिण्या स्वच्छंद गतिरीश्वरः एकांतिनो अनन्य गतिर्भक्तस्य वशमागतः। भगवान कैसा है? स्वच्छंद गति ईश्वर, अत्यंत स्वतंत्र है, निरंकुश स्वतंत्र है। वह उसे कोई अपने वश में नहीं कर सकते, परंतु प्रेम रूपी भक्ति से वह अवश्य वशीभूत हो जाता है। तो ऐसे जो एकांत अनन्य गति, जिसके पास कोई गति नहीं है, जो भगवान में ही अपने आप भगवान में ही कोई ही साधन और साध्य मानते हैं, ऐसे एकांती जो है और उसे ही उसकी भक्ति से ही भगवान वशीभूत हो जाते हैं। तो भक्त कैसा होता है? भगवान की कृपा पर ही अवलंबित रहता है और भगवान को ही साधन साध्य मानता है और भजन करता है। प्रभुरुवाच
ब्रह्मादीनां सुराणां च मुनीनामपि भूपते एकनिष्ठा परा भक्ति प्रेम रूपा सुदुर्लभा। तो महाप्रभु ने कहा, अरे ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी, मुनियों के लिए भी, हे राजा, एकनिष्ठ भक्ति, आपने कहा अनन्य भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति, वो भी परा भक्ति प्रेम रूपा दुर्लभ है। अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम रूप भक्ति दुर्लभ है। भक्त्यास्तु प्रेम रूपिण्याः साधनं सुलभं वद कौतुकं जायते राजन् शृण्वतः तव भारतीं। भक्त्यास्तु प्रेम रूपिण्याः साधनं सुलभं वद। तो प्रेम रूपी प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति प्रार्थना के साधन बताइए। भक्ति से भगवान वशीभूत होते हैं, आपने कहा। वो भक्ति कैसे आप प्राप्त करेंगे, वो प्रेम भक्ति कहीं से प्राप्त करेंगे हम? तो आपके वचन सुनते 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 मुझे और कुतूहल होता है। राजा जल्द शीघ्र ही बताइए। राजोवाच किं मां परीक्षसे देव भवान् साक्षात् श्रियपतिः बालोऽहं तव सान्निध्यात् वदामि सुख साधनम्। हाँ प्रभु, मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? आप तो साक्षात श्रीपति हो, फिर भी आपके सानिध्य में मैं बाल कह देता हूँ। नाम कीर्तनादन्य साधनम नैव विद्यते धर्मार्थ काम मोक्षाणाम लाभाय च कलौ युगे। उन्होंने कहा, नाम संकीर्तन से के बिना अन्य कोई साधन नहीं है। धर्मार्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ प्राप्त करना है, इसके लिए कलियुग में सुलभ साधन है नाम संकीर्तन। अहर्निशम कीर्तयेद यो नामानि मधुरम हरेः स प्राप्नोति पराम भक्तिं प्रेम रूपिणीम। जो दिन रात हरि नाम संकीर्तन करता है वही पराभक्ति, प्रेम रूपी पराभक्ति को प्राप्त करता है। वेदोक्त धर्माचरणात् कर्मयोगो विशिष्यते। वेद में कहे गए यज्ञ यागादि जो धर्म है उसे करना, उससे भी श्रेष्ठ है कर्मयोग। क्योंकि वेदों में कहे हुए धर्म करके हुए उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो कर्मयोग श्रेष्ठ है उससे, कि सुख दुख को समान रूप में मानकर फल की इच्छा न कर कर कर्मयोग करना ही श्रेष्ठ है। कर्मयोगा ज्ञान योगो, कर्मयोग से भी ज्ञान योग श्रेष्ठ है। तो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, यह आत्मा पे स्थित होना, इसके विचार करना वह श्रेष्ठ है। ध्यानम विशिष्य, ध्यान योग से भी सिर्फ विचार करने से, उससे विचार करने से भी श्रेष्ठ क्या है? भगवान का ध्यान करना श्रेष्ठ है। ध्यान योगा तथा कृष्णे भक्ति योगो विशिष्ट। ध्यान योग से भी अष्टांग भक्ति योग श्रेष्ठ है। तत्रापि गोकुलेंद्र से नाम कीर्तन, उस भक्ति योग से भी नाम कीर्तन ही, भगवान गोकुलेंद्र का नाम कीर्तन ही श्रेष्ठ है। कीर्तना न परो योगः, कीर्तना न परम तपः, कीर्तना साधनम नान्यत् तस्मात् संकीर्तयेत् हरिम। भगवत संकीर्तन, नाम संकीर्तन से श्रेष्ठ कोई योग नहीं है, नाम संकीर्तन से श्रेष्ठ परम तप नहीं है। अतः सदा भगवत कीर्तन करना, नाम संकीर्तन करना चाहिए। इसी संकीर्तन से कीर्तनात् साधनम नान्यत्, तो कीर्तन के सिवा अन्य कोई साधन नहीं है, इसलिए सदा हरि का संकीर्तन, नाम संकीर्तन करना चाहिए। सद्गुरुवाच एवं वदति राजेन्द्रो देवो गौरहरिस्तदा उत्थाय सत्वरम हर्षात् प्रेम्णैव परिषस्वजे। यह सुनकर महाप्रभु के मन की बात उन्होंने कह दी ना, इसलिए उठे और प्रेम पूर्वक उनको आलिंगन किया। कृष्ण चैतन्य देवस्य परिष्वंगेन भूपतिः परमानंद सम्मुग्धः सहसा मूर्छितो भवत्। ब्रह्मस्पर्श हुआ ना, भगवान का आलिंगन प्राप्त हुआ, तो वह कैसे उसे सहन कर सकता है? मूर्छित हो गया राजा। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय। और आगे उनका चर्चा कल देखेंगे।